Dear children, today I will teach you Charter Act of Britain. After 20 years, it is made and revised. हर 20 वर्ष के अंतराल में इसे पुनः रिवाइज किया जाता है या बदला जाता है, संशोधन किया जाता है। इस चार्टर एक्ट ब्रिटेन के राजा के द्वारा ये पारित किया जाता है। रॉयल चार्टर के अनुसार इंडिया में आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है, हमने आपको बताया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रॉयल चार्टर के अनुसार व्यापार करने को आदेश मिला था, व्यापार करने के आदेश ऑर्डर मिला हुआ था। तो उस चार्टर के अनुसार सबसे पहला चार्टर 1600 में तैयार किया। 1600 ईस्वी में 1600 में ये चार्टर पहले बना था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का ऑर्डर मिला हुआ था। फिर उसके बाद हर 20 ईयर्स के बाद इसमें संशोधन होता रहा, लेकिन बीच में कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल आया था, उसने अपने हाथ में पूरा ऑर्डर या अपना शासन रूलिंग पावर दिखाने लगा था, जिससे चार्टर एक्ट का प्रभाव कम हो गया था। लेकिन उसके बाद में चार्टर एक्ट जो बना 1786 और 1793 में तैयार हुई। 93 में तो पुरानी ही जैसे चार्टर थे, उसमें कोई सुधार था ही नहीं, तो इसलिए उसे यहाँ पर स्टडी के लिए नहीं अपनाया गया है। यहाँ पर 3 चार्टर हैं, इनको स्टडी के लिए इसमें दिया गया है सिलेबस के अनुसार, वो आपको हमें बताने, यही तैयार करने हैं। तो ये आपके चार्टर क्या हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूलिंग पावर में अंतर डिफरेंट करने के लिए या समय समय पर सुधार करने के लिए बनाए गए थे, जो 20 वर्ष के अंतराल में 20 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स के अंतराल में इन्हें रिवाइज किया गया था। और इनमें नए कुछ प्रोविजंस या धाराएं, सेक्शन इसमें जोड़े गए थे, जो इसमें पुस्तक में दिया है, उसके अकॉर्डिंग टू तैयार करना है। तो पहला चार्टर एक्ट आपको बताया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी was given the right to trade with the Indian by Royal Charter issued in 1600। ये आपको हमने पहले ही बता दिया है। It is renewed every 20 years। ये हर 20 वर्ष के अंतराल में इसका रिन्यू किया जाता था। The Act of 1786 made Cornwallis in the commander in chief of the Indian force। जो यहाँ का कॉर्नवालिस इंडियन फोर्स का गवर्नर जनरल था, कमांडर था, वह कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन फोर्स, उसने अपने अंडर में शासन कानून को ले लिया था। एक्ट ऑफ 1786 मेड कॉर्नवालिस, 1786 जो है उनमें एक्ट में कॉर्नवालिस, मेड कॉर्नवालिस, जो यहाँ का आर्मी फोर्स का कमांडर था, उसने बनाया था। He was also given the power to override his council on own provision, लिखते हैं, responsibility। In 1793 the company was given new charter act 1793, which was very long. It repealed many old laws and consolidated the existing ones. However, it did not make any real change. Charter Act of 1813 in influence section of the British society, comprising of rich businessmen, demanded to abolish the monopoly of the company in trade. Although stalwarts like Warren Hastings, Malcolm and Monroe defended the monopoly of the company, the Act of 1830 brought about many change। अब देखिए क्या चेंज किया प्रोविजंस में। मेन प्रोविजंस ऑफ एक्ट 1830 वर एज फॉलो। पहला क्या था प्रोविजन? द कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स मोनोपोली ट्रेड विथ इंडिया।
द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल द इंग्लिश पीपल। दूसरा सेकेंड था, द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कीप इट्स कमर्शियल एंड टेरिटोरियल अकाउंट्स सेपरेटली। Third, the company was authorized to make law, regulation and articles of war for the Indian troops. कंपनी को अधिकार दिए गए थे क्या, लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं कानून बनाओ, अपना उसको करिए देखिए। द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया वर empowered to impose tax and punish the guilty. The act provided for religious learning and education of the Indians. It made special provision of administration of justice in case where the British and Indian were involved. It provided for the appointment of the bishop for religious welfare of the Europeans in India. अब सेकेंड चार्टर एक्ट क्या है? द चार्टर एक्ट 1833 brought about a further reduction in the company's power. Its main provisions क्या थे? It centralized the administration of the English company in India. Governor General of Bengal became the Governor General of India. Bombay, Madras, Bengal Presidency, other British possessions were placed under control of the Governor General Council. President of Board of Control became the Minister of the Indian Affairs. Third है, the act also brought about the legislative centralization of India. A uniform system of laws for the whole country was brought about. All law member was added to the Executive Council of the Governor General. Fifth, Madras, Bombay were to keep their separated army under the Commander-in-Chief. Sixth, the act provided for the codification of law in India. Third क्या था? The act further increased the control of the British Parliament over the affairs of the company. The main provisions of the act were as follows. Law member was made a full member of the Executive Council of the Governor General. Consent of the Governor General was made essential for all legislative proposals. Provinces were allowed to send one representative each to the Central Legislative Council. The Chief Justice of the Supreme Court of Calcutta was an ex officio member of the Council. A separate governor for the presidency of Bengal was to be appointed. The number of the directors was reduced to 18 and 6 were to be nominated by the Crown. The Act authorized the Crown to appoint the Law Commission in England. The Act of 1853 marked the beginning of the Parliament system in India. It reduced the power of the company. The British Crown became the effective ruler of India. अब भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू हुआ है वह 1853 के चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पर ये पार्लियामेंट बना और इसी के तहत यहाँ पर अब शासन होता है जो आप आगे लोग जानते हैं। अब इसके बाद आपको फिर बताएंगे।